दोस्तों, मैं ज़िंदगी से अपने परेशान हो गई हूँ और मुझे अब जीने का मन नहीं करता है। मैं क्यों कहती हूँ बार बार मुझे मैं मरना चाहती हूँ। कोई ऐसे ही नहीं मरना चाहता है। हर कोई इस दुनिया में अगर इंसान का जन्म पाया है तो कुछ करना चाहता है। कुछ कहते हैं लोग ना, आप लोग कमेंट में कहते हैं कि भाभी हौसला रखिए, लड़िए, लड़ के रहिए और डर के आगे जीत है। सही बात है, आप लोग की सही बात है, लेकिन एक लड़ाई भी एक लिमिट तक होती है। कितना लड़ें हम। अभी मैं कितना दिन की हूँ। अभी आप लोग से कहूँगी तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। मेरा जन्म सन 98 में हुआ था। आप लोग खुद समझ लीजिए कि मैं कितना दिन की हूँ। और उसी में इतने ही दिन में इतना मैं लाड प्यार से पली थी अपने मायके में। मेरे 3 भाई थे, हम 2 बहनें हैं। हम सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी थी, जो कि मुझे अच्छे से तरीके से दाल चावल रोटी सब्जी भी बनाने नहीं आता था। लेकिन कहते हैं कि लड़कियां जब अपने ससुराल में जाती हैं तो उनको सारा चीज़ आ जाता है। मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब जो कि मुझे आप लोग कुछ भी दे दीजिए। अब पहले मुझे कोई, जैसे मान लीजिए होली पड़ गई, कुछ भी पड़ गया, पकवान भी बनाने नहीं आता था, क्योंकि मुझे बनाने का मौका नहीं मिला। मेरी भाभियाँ सब थीं, बनाती थी, मम्मी थी, दीदी थी, मुझे बनाने। अब मैं छोटी थी, मुझे कोई कहता भी नहीं था। अगर मेरी मम्मी बाय द वे मुझे कोई काम करने के लिए बोलती थी तो मेरे पापा मुझे करने नहीं देते थे। मेरे पापा मुझे इशारों से बुला लेते थे। मेरी बेटी नहीं करेगी तो मेरी मम्मी गुस्सा होती थी, कहती थी जहाँ जाएगी ना उसके साथ आप चले जाना। मम्मी का कहना जायज़ है, क्योंकि जब लड़की का एक जिम्मेवारी एक माँ के ही ऊपर होता है। क्योंकि जब मायके में ससुराल में जाएगी ना तो उसको लोग बात बात में कहेंगे तेरी माँ तुझे क्या सिखाई है। तो मेरी मम्मी गलत नहीं थी, मुझे काम सिखाने का कोशिश करती थी। लेकिन मैं धीरे धीरे हर काम को सीखी। मायके में मुझे खाली रोटी सब्जी बनानी, दाल चावल आता था। वो भी देख देख के, मैं बनाई नहीं थी, भाभी बनाती थी तो वहीं बैठ के देखती थी। ना मेरी भाभी ऐसी थी कि एक काम की और दूसरा काम मुझे लगा ली। कोई भी भाभी मेरी ऐसी नहीं है। अगर हम किसी के बेटी को दाग लगाएंगे तो हम भी किसी के बेटी हैं। कभी भी हमारी भाभी हमसे कंपटीशन नहीं की, कभी दाजी हिस्सा नहीं की, कभी नहीं। अपने जैसे बच्चे को पालते हैं ऐसे मेरी भाभियाँ मुझे प्यार करती हैं। बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसी भाभी ऐसे भाई मिले हैं। दोस्तों, आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पापा की कमी तो महसूस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं जब एक बार मेरे आँखों से आंसू गिरता था ना तो मेरे पापा पागल हो जाते थे, और आज दिन में पता नहीं कितना बार गिरता है। लेकिन चलिए ठीक है। दोस्तों, जब एक लड़की का परिवार अच्छा मिल जाता है तो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। अक्सर ये आप लोग देखे होंगे कि जो लड़की अपने मायके का बहुत लाडली रहती है वो ससुराल में बहुत दुख उठाती है, बहुत दुख कष्ट पाती है। दोस्तों, मेरे पापा को यहाँ चुतिया बनाया गया। जहाँ जगह ज़मीन थोड़ा था वहाँ ज़्यादा बताया गया, जहाँ घर भी नहीं था वो घर बताया गया। मेरे पापा ऐसे घर में मेरी शादी काहे करते। लेकिन चलिए ठीक है, हर चीज़ धन नहीं होता है, दौलत नहीं होता है। अगर आदमी जो परिवार है प्यार से रहने वाला मिल जाए ना तो उसके आगे दौलत भी फीका है। जानते हैं आप लोग, उसके आगे दौलत भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, यही सब बात है। और यहाँ तो मैं जब से आई हूँ तब से लात मुक्का गारी झगड़ा यही मुझे मिला, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मैं उन माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि जिस घर की मालकिन एक बेटी हो उस घर में अपने बेटी का हाथ कभी मत देना, नहीं तो ज़िंदगी भर रोएगी और पछताएगी, उसके सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा। जिस घर में
माँ बाप अपने बेटी का सुनते होंगे, हम भी किसी के बेटी हैं, लेकिन हम लोग को खाने से मतलब है, रहने से मतलब है। मम्मी क्या कर रही है, भाभी क्या कर रही हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। क्योंकि जब मेरी मम्मी तकलीफ़ में होगी ना, तो हम सुनते 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 जाएंगे। मम्मी को अगर मेरे प्यास लगी रहेगी ना, तो हम नहीं फट दे पानी दे पाएंगे, लेकिन मेरी भाभी पास में रहेगी। जब तक मैं जाऊंगी, अब मम्मी सोचे मेरी बेटी आएगी तो मुझे पानी देगी, तब तक शायद इस दुनिया में ही ना रहे। अब भाभी रहेंगी, कोई भी औरत हो, कोई भी सास हो, अब भौजाई पतोह रहेगी तो तुरंत पानी देगी, चाहे कितना हो भी बुरा रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ बहू का ठिकाना नहीं होता है। बहू कुछ भी कर ले, अपना गला काट के रख दे, कोई नहीं समझने वाला है। दोस्तों, मैं मरने के लिए इसलिए कहती हूँ, मैं एकदम हार चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी। कहते हैं ना, लड़ती तो हूँ मैं, ये नहीं है कि मैं नहीं लड़ती हूँ, बहुत लड़ाई लड़ी हूँ, बहुत सारा संघर्ष की हूँ। इतने ही उम्र में बहुत कुछ देखी हूँ, बहुत कुछ झेली हूँ। जो कि कहते हैं कि जो बहुत लाडली रहती है उसको सब कुछ झेलना पड़ता है, जो कि मैं सपना में नहीं सोची थी कि मुझे ये सब भी दिन आएगा, देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष की हूँ, करती हूँ, पता नहीं भगवान कब तक लिखे या करती रहूँगी। बाकी आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद, ऐसे ही आदमी थक हार के अपने ज़िंदगी से कुछ कर लेता है, लेकिन हम इसलिए नहीं करते हैं कि मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि जिस दिन तू नहीं रहेगी उस दिन मैं भी नहीं रहूँगा, आना मेरे बच्चे रहेंगे। तू तो ज़िंदा नहीं रहेगी, देखेगी नहीं, लेकिन जो रहेगा वो देखेगा। तू है तो मेरी ज़िंदगी है, तू नहीं है तो मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। और हम तीनों जैसे वो हो जाते हैं, टूअर हो जाएंगे तेरे बिना, क्योंकि तेरे सिवा कोई मेरा है कहाँ। देखिए, अब इस पे भी सवाल उठेगा कि हाँ, वह माई हैं। माँ तो माँ होती है, किसी की भी माँ हो, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन माँ को भी माँ का दर्जा देना पड़ता है। कहते हैं कि अब मेरा ही बच्चा है, एक बेटा है, मैं उसको आज इतना प्यार से पाल रही हूँ, उसकी शादी कर दूँ तो मुझे वो दुश्मन नज़र आने लगे, तो बहू भी तो दुश्मन बन जाएगी। अगर ये जो नज़र अब है, तब यही नज़र उसके शादी होने के बाद भी हम इसी नज़र से देखेंगे, तो दूसरे की घर की जब आएगी तो भी हमारी बेटियाँ बन के रहेगी। क्योंकि चाहे मैं कुछ भी करूं, होगा तो उसी का होगा। और वो चाहे मुझे मार के दे, चाहे गाली दे के दे, उस लायक काम नहीं करूंगी तो मारेगा और गाली क्यों देगा। अगर देगा भी तो मेरा ही तो है, मैं ही तो पैदा की हूँ, मेरा ही संस्कार तो है उसके अंदर। जो मैं संस्कार दूंगी वही तो उसके अंदर है संस्कार। तो हम काहे उसको बोलेंगे कि बेटा तुम ऐसे कर रहे हो ऐसे। हाँ, जहाँ गलत करेगा समझाएंगे, ये अपने कुछ भी कहेंगे, लेकिन तीसरा को आँख नहीं उठाने देंगे। एक माँ तो ऐसी चीज़ होती है ना कि चट्टान से भी टकरा जाती है। माँ तो माँ होती है। दोस्तों, हमें इतना दुख मिला, इतना तकलीफ़ मिला, अभी भी पेट नहीं भरता है हमारी सास का हमें तकलीफ़ देने से। इतना कि मेरे हस्बैंड को 2-2 बार मौत के मुंह में ढकेला गया, जानबूझ के। हर चीज़ से लड़ी हूँ, हर चीज़ से बचाई हूँ, मुझे बस मेरा सुहाग चाहिए। आप लोग सोचेंगे कि कोई माँ ऐसा नहीं करेगी, अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं ढकेलेगी। आप लोग के दिमाग में ज़रूर बात आएगी, और जाहिर सी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन यहाँ दोस्तों, जो मैं कह रही हूँ, अपने बच्चों का कसम खा के कह रही हूँ, हकीकत है ये बात, ठीक है। हमें तो बस अपने नसीब पे मैं रोती हूँ कि हे भगवान, मैं क्या बना के आई थी कि इतना अच्छा परिवार मिला मुझे, कि जब से मैं शादी करके आई सारी जिम्मेवारी को अपने ही झेलती हूँ, अपने ही सारी जिम्मेवारी को लेके चलती हूँ। मैं कब आई मुझे कुछ नहीं पता चला कि मेरा कोई जिम्मेवारी लिया है। मैं घर में दुल्हन की तरह खाना बनाऊँ, खाऊँ, खाली खाने या रहने से मतलब रखूँ। यहाँ तक कि जब एक माचिस भी नहीं रहता है ना, उसका भी मुझे मेरे ही ऊपर जिम्मेवारी है। अब आप लोग बोलेंगे कि खाती तू है तो जिम्मेवारी कौन लेगा। ऐसे ही मैं नहीं अलग हो गई दोस्तों। अलग होने ना, मैं आज अलग अपने से कभी नहीं मैं अलग हुई। जब मेरे हस्बैंड जी आते थे कमा के,
मेरे पेट में मेरी बच्ची थी, तो वो आए कमा के। उसके बाद मेरी सास 8 दिन 10 दिन मेरे हस्बैंड जी सही से रहने पाते थे घर में। उसके बाद वो क्या करती थी, इधर उधर अपना बर्तन अलग कर लेती थी, खाना अपना अलग बनाने लगती थी। अब हमारे पापा, वो जो फूल का बर्तन होता है आप लोग जानते होंगे, हंडा उंडा पहले दिया जाता था, मेरे पापा वही दिए थे। क्योंकि मेरे पापा ये प्लान नहीं बनाए थे कि मेरी बेटी जाते जाते अलग हो जाएगी। किचन सेट नहीं दिए थे मुझे, मेरे पापा पूरा घर के लिए वो बर्तन दिए थे। कि सब कोई कहते हैं ना कि पहले के ज़माना में बाप देते थे बर्तन तो पूरे परिवार के लिए, आज के ज़माना में बाप दे रहे हैं तो खाली अपने बेटी के लिए। तो ये बात नहीं है, ज़माना के अनुसार हो रहा है। तो मेरे पापा दिए थे तो मैं किस में बनाऊँ खाऊँ दोस्तों। ऐसे 4 दिन 5 दिन उपवास करती थी, रहती थी। मैं फिर चली जाती थी दिल्ली, तो चाहे अपने मायके चली जाती थी। ऐसे करते 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 अब सुधर जाएगी सास मेरी, अब सुधर जाएगी, अब मुझे एक में रखेगी। जबकि उसका बेटा उसको पैसा कमा के तब देते थे, चाहे 1 रुपये कमाए चाहे 2 रुपये, जितना कमाते थे देते थे। मुझे नहीं पता था वो कितना कमाते थे। तो ऐसे करते करते जब मेरा बेटा हो गया 3 महीने का, तब मुझे ये लगा कि मैं ऐसे कब तक रहूँगी। कम से कम ऐसे करते करते 7-8 साल बीत गया। मैं आती थी 4 दिन उपवास करती थी, फिर भाग जाती थी, फिर 4 दिन उपवास करती थी। जब 7-8 साल हो गया, मैं अपने पापा से बोली, पापा मैं दिल्ली से जब आती हूँ तो मैं, जब आप लेके आते हैं तो पापा मेरे गल्ला लेके आए तो वो भी तो हम बनाएं या खाएं। कहाँ बनाए खाएं, ना गैस था ना बर्तन था, कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास घर था, घर भी नहीं मुझे मिला था। तो हम कहते हैं हर सासू माँ से नहीं, जो अपने बेटा बहू को जानती है उनको धन्य धन्य प्रणाम है उनका। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, जब बहू आने पे आप लोग को दिक्कत हो जाती है किसी किसी को, तो शादी ही क्यों करें। अपना बेटा को कुंवारे ही रखना चाहिए, अपने पास ही रखना चाहिए, ताकि आपका गुलाम बन के हमेशा रहे। बेटी बेटा हमेशा गुलाम है, माँ बाप का बन के रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा कर्तव्य हो जाता है ना कि वो भी बेटी बेटा भी भूल जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ दिल दुखता है ना तो कुछ भी नहीं याद आता है दोस्तों। ऐसे करते करते मेरे पापा फिर मुझे बड़ा वाला, मैं बोली ऐसे कैसे रहूँगी पापा, मुझे बड़ा वाला सिलेंडर निकलवा के दिए। मम्मी मेरी सारा बर्तन दी खरीद के। मेरे भाई लोग बोले कि भैया लोग बोले कब तक ये ऐसे रहेगी, और इसका घर का ठिकाना, वो भी घर जब मिला तो मैं खुद का अपना मुआवजा दी हूँ। इसमें भी थाना पुलिस की कि नहीं, इसको घर नहीं मिलना चाहिए। तो नहीं, पुलिस वाले लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। वो लोग बोले क्या, बहू आपका बेटा आपका ना हो, मिलना चाहिए। दोस्तों बहुत लंबी कहानी है। तो सारा संघर्ष करने के बाद मुझे घर मिला। घर देखने लायक नहीं था, ना रहने लायक था। मैं भी अंदर अंदर तोड़वाई, घर को तोड़वा के पहले तो मैं यहाँ बनवाई थी, मुझे नीचे का भी घर नहीं मिला था। देखिए आप लोग, कटरैन उटरैन रखा गया है। मैं ऊपर बनवाई, ऊपर भी बनवाने के जो दीवार दिख रही है आप लोग को, आंधी आई थी वही गिरा, तो मेरा सारा सामान यहाँ नुकसान हो गया, सारा सामान नुकसान हो गया। उसके बाद इसके लिए भी मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। कोई बात नहीं, कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। तो मेरा जितना भी गौने का सामान था, मेरा एड बेड सारा जो भी था, यहाँ सारा दब के मेरा टूट गया। कुछ भी नहीं बचा मेरी शादी का सामान, मेरे पापा की निशानी, बस एक चीज़ बची है, सोफ़ा बचा है, कुर्सी, बस, और कुछ नहीं बचा है। उसके बाद फिर मैं नीचे उसको तोड़वाई बनवाई, फिर मुझे नल का पानी रोक दिया गया, मैं नल गड़वाई। मैं कितना संघर्ष की हूँ, तब आज इस घर में हूँ। मुझे कोई घर में नहीं रहने देता। अगर मेरे भाई इतना वो नहीं रहते, पैसे वाले नहीं रहते, और मेरी मायके का सपोर्ट नहीं रहता, तो इस घर में हम एक दिन नहीं टिक पाते। और कहते हैं बेचने का लिए बेच दीजिए, जहाँ कहते हैं बाबा आजा का होगा वहीं ना लोग बेचेंगे। जो जहाँ बाबा आजा का होगा, जहाँ वो रहती थी वहीं हम भी हैं। जो अपना कोई अपने नाम से बैनामा किया रहेगा अपने अपने पीढ़ी में, उसको बेच सकता है। लेकिन जो बाबा आजा का है, कलेजवा फाड़ के चढ़ के ले सकती है एक बहू।
जहाँ हम गलत रहेंगे वहाँ हमें समाज जूता से मारेगा कि तुम अपने सास का केयर नहीं करती हो, ससुर का नहीं करती हो। सास ससुर का केयर क्यों नहीं करती हूँ, समाज को मैं ये भी बताऊँगी कि मैं कैसे केयर करूँ। जब देखिए अकेले मैं हूँ तो 1 ही चम्मच चीनी में चाय बना के पी लूँगी, और जब मेरे 2 बच्चे हुए तो वहाँ 3 चम्मच भी लगेगी। तो इनका कहना था कि जब मैं अकेले 1 चम्मच में चाय बनाती थी, तुम भी 1 ही चम्मच में बनाओ चाय। तो वो मैं कैसे झेल पाऊँगी। मैं जिस दिन मेरी गलती निकल गई कि तुम सास ससुर को नहीं देखती हो और ज़मीन चाहे घर लेने के लिए ऐसे कर रही हो, उस दिन मुझे चप्पल से मारिएगा आप लोग, मुझे मंजूर है, मेरा सर नीचे हो जाएगा। लेकिन जहाँ मेरी गलती नहीं रहेगी वहाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रह गई हमें घर से बेघर करने के लिए, मैं भी देखती हूँ कौन पिया अपने माँ का दूध और कौन देता है, मैं भी देखूँगी। यही अगर मुझे वैसे भी मेरा जीने का मन नहीं करता है, जो मार देगा उसका सज़ा तो वो भोगना करेगा। जो जिसका मर्डर कर दे रहा है उसको तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं। और अपने पति पे तो आँच नहीं आने दूँगी, ना अपने बच्चों पे आने दूँगी। जो होना चाहिए जो भी करूँगी मैं खुद अपने आप से करूँगी। दोस्तों मैं इतना संघर्ष की हूँ, बाकी आप लोग को फिर अगले वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अगर मैं कहीं गलत बोली हूँ, किसी को बुरा लगा हो हमारी बात को, जितनी भी हमारी चाची चाचा बहनी बाबू दीदी भैया जी भी देखो तो माफ़ी चाहता नहीं। बाकी ज़िंदगी की सच्चाई हमरे यह आज कड़वा सच्चाई बात हमेशा कड़वा होले, आप लोग के पता बा। के हमारे बातें से सहमत बा कमेंट में ज़रूर बताई। बाय बाय।